तो अगर इस रूम में बैठे हुए किसी भी बच्चे या बच्ची के दिमाग में इस कॉन्सेप्ट हो कि यहाँ पर एडमिशन लेना है और फिर एग्जामिनेशन देने आता है, देन दिस इज़ नॉट दैट कॉलेज। लेट दैट बी वेरी वेरी क्लियर इन प्योर हिंदी। हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ही चाहिए। यहाँ फीस भी देनी होगी और एवरी डे मंडे टू सैटरडे पढ़ाई भी करनी होगी। रोज़ 5 to 6 आवर्स की क्लासेस चलेगी फॉर द नेक्स्ट 3 years। बिकॉज हम अभी तक ये योग्यता नहीं हासिल कर पाए हैं कि आपसे फीस ले लें और आपको छू दें और आपको कंपनियां जॉब देने लग जाए। ये सब नहीं होता है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्टोरेज और मेमोरी कैपेसिटी। So I welcome everyone here, those who have come from far away from Patna. So before we appear for the examination and before we start you all can settle on. You all can settle on. Everybody, please there at the back, please settle on. Thank you. So before we start the examination, a couple of important things which are going to be very useful and helpful for everyone. Number one, the kind of course you want to pursue, जिस तरह का course आप लोग करना चाह रहे हैं, we are not looking for everyone from all over the state. It is not like that. We want a specific type of students. हम लोग कुछ खास तरह के स्टूडेंट्स को चाहते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो हम लोग चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हों। पढ़ने वाले का मतलब फॉर द नेक्स्ट 3 years, अगर उनका कोर्स BBA, BCA और BSc IT या BCom प्रोफेशनल है या MBA MC है तो फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक या 3 साल तक जो भी उनके कोर्स का ड्यूरेशन है, दोज हु वांट टू अटेंड द क्लासेस हियर इन द कॉलेज। तो अगर इस रूम में बैठे हुए किसी भी बच्चे या बच्ची के दिमाग में इस कॉन्सेप्ट हो कि यहाँ पर एडमिशन लेना है और फिर एग्जामिनेशन देने आता है, देन दिस इज़ नॉट दैट कॉलेज। लेट दैट बी वेरी वेरी क्लियर इन प्योर हिंदी। हमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि अगर आपको किसी ने कुछ कान में डाल दिया है कि बस यहाँ केवल फ़ीस देना है, तो ये वो वाला कॉलेज नहीं है। यहाँ फ़ीस भी देनी होगी और एवरी डे मंडे टू सैटरडे पढ़ाई भी करनी होगी। रोज़ 5 to 6 आवर्स की क्लासेस चलेगी फॉर द नेक्स्ट 3 years। बिकॉज हम अभी तक ये योग्यता नहीं हासिल कर पाए हैं कि आपसे फ़ीस ले लें और आपको छू दें और आपको कंपनियाँ जॉब देने लग जाए। ये सब नहीं होता है। और किसी भूल भ्रम में भी नहीं रहिएगा कि अगर कोई कहता हो तो। Because you take admission in a college, you pay fee to the college, और इसका तुम्हारे टैलेंटेड होने और जॉब लगने से कोई लेना देना नहीं है। Everybody, am I clear the points or not? Am I clear the points? Yes, no? Yes, as simple as that. Because जॉब आपको कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है और वो इसलिए नहीं देता है कि आपने किसी कॉलेज को फीस दी है। दैट ऑर्गेनाइजेशन पेज यू द सैलरी बिकॉज आप उसके काम के होते हैं, आप उसके लिए वो काम कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ जो वोकेशनल कोर्सेज हैं ये सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल नो हाउ वाले कोर्सेज हैं, वेर इन यू आर टॉट टू एग्जीक्यूट सम ऑफ द वर्क, वेर इन यू आर सपोज टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स, जहाँ पे आपको कुछ स्किल को डेवलप करना है। एंड वंस यू बिकम स्किलफुल, तो फिर यही वजह है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं और उन्हीं बच्चों को हम फिल्टर करके लेना चाहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारा प्लेसमेंट है, बिहार के सारे कॉलेजेस को भी मिला दो तो वो प्लेसमेंट तुमको नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ अ पॉसिबल, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि हमने यहाँ एडमिशन ले लिया है। इट इज़ नॉट द रीज़न। तो फॉर द नेक्स्ट 3 years यू विल हैव टू बी रिगरसली स्टडिंग हियर। हाँ, क्या पढ़ाना है, दैट इज़ द जॉब, दैट इज़ आवर जॉब, दैट विल बी लुकिंग आफ्टर दैट। दूसरा, अगर आप लोगों को, मैं पहले ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सिमेज इज़ नॉट फिट फॉर एवरीवन। आप सब लोगों को यही पसंद हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन हमको यही लोग चाहिए। और मैं आपको ये भी ऑप्शन दूंगा कि अगर कोई बच्चे को लगे कि सर मुझे कुछ और किसी ने बता दिया था, आई वॉज अंडर डिफरेंट इंप्रेशन, देन ही और शी हैज़ गॉट द कंप्लीट अथॉरिटी कि वो नीचे जाएंगे, अपने एडमिट कार्ड सरेंडर करेंगे और एग्जामिनेशन की फ़ीस उनको वापस कर देंगे कि जाइए, यू आर नॉट फिट फॉर अस, वी आर नॉट फिट फॉर यू। क्योंकि ऐसे कोई उद्यम हो जहाँ पर लोग आपको ये सुविधा देते हो कि सारा काम हो जाएगा, तो यहाँ वो सब चीज़ होने वाली नहीं है। और मैं और बता दूँ कि अगर आपने एडमिशन ले लिया मेरे बोलने के बाद भी और कॉलेज में क्लासेस नहीं की, अटेंडेंस नहीं है, यू विल नॉट बी अलाउड टू फिल अप द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म्स। ये भी आप लोग समझ लें। तो ये मैं बिल्कुल ठोक बजा करके बता दे रहा हूँ।
द पॉइंट इज दैट कि अब तक की जो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे दैट वाज फॉर मार्क्स। लग रहा था कि उसको भी 100 में 100 सर्टिफिकेट पे आ गया है, मुझे भी खिड़की से कागज लेके लिख के आ गया तो हम दोनों बराबर हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर ये बच्चा कहीं से टाइपिंग का स्किल डेवलप कर ले और बहुत अच्छी टाइपिंग कर ले और वही सर्टिफिकेट कहीं से मैं ले लूँ, क्या हम दोनों इक्वली काम के लायक होंगे कंपनी में? यस और नो? ये नहीं होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि यू हैव द सेम पेपर, आई हैव द सेम पेपर, सो वी बोथ आर इक्वल। आप लोगों ने कभी देखा है कि अखबार में तो पढ़ा ही होगा, एवरीबडी हैज़ गॉट एक्सेस टू द न्यूज़पेपर, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंटेड फॉर्म, वेर इन यू सी कि पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके लोग माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कभी ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? ये वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने किसी तरह से सर्टिफिकेट का इंतजाम कर लिया है। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वो कोई और दूसरा काम कर नहीं सकते। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं कोई थोड़ा बेहतर काम कर सकता हूं तो फिर मैं झाड़ू लगाने का काम क्यों चुनूंगा? प्रोफेशनली झाड़ू लगाना छोटा काम नहीं है, लेकिन वो काम मैं क्यों चुनूंगा जब मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूं? सो दिस इज समथिंग टू यू हैव टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लेसेस एवरीवन। एक वो जगह होती है जहां आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू बॉयज़ गो टू मेंस पार्लर, गर्ल्स गो टू ब्यूटी पार्लर, वेर इन यू पे द अमाउंट कि मैं 200 रुपये दे रहा हूँ, मेरा हेयर ट्रिम कर दो, एंड यू सी कि मैंने पेमेंट किया, काम उसने किया और मेरा चेहरा अच्छा हो गया। देन यू टेक आउट 300 मोर रुपीज़, शेविंग भी कर दो, थोड़ा ब्लीच भी कर दो, आहा 500 रुपीज़ दिया और बढ़िया हो गया। दिस इज़ वन प्लेस वेयर यू पे द मनी एंड समबडी एल्स वर्क्स ऑन यू, और वो आपको बढ़िया बनाता है। जितना पैसा दोगे उतना बढ़िया बनाता चला जाएगा। यस और नो? एक दूसरी जगह भी होती है, दैट इज जिम। देखा जिम? यू गो एंड टेक द एडमिशन देयर, और उसके बाद जिम वाले को बोलते हो कि मैं डबल पैसा दे रहा हूं, मेरे बदले आप वजन उठाओ और बॉडी मेरी बन जाएगी। ऐसा होता है क्या? सो जिम इज अ प्लेस वेयर इन यू ज्वाइन, यू पे द फीस एंड यू ओनली वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द ट्रेनर। एवरीबडी, यस और नो? तो सिमज को अगर कोई व्यक्ति पार्लर समझ के आया हो तो दरवाजा उधर है। दिस इज जिम वेयर ब्रेन जिमिंग इज डन। यहां पर हम 3 साल तक तुम्हारे साथ तुम्हारे दिमाग पे काम करेंगे। पढ़ाई यहां हल्की नहीं होने जा रही है, इस बात को समझ लेना। इसका मतलब क्या हुआ? हल्की का मतलब होता है कि ये एग्जामिनेशन में साल भर नहीं पढ़ूंगा और अंत में पासपोर्ट से 10 सवाल याद करके जाऊंगा और एग्ज़ाम में लिख के आ जाऊंगा कि चोरी नहीं किया हूं, लेकिन आपके दिमाग में केवल वो 10 सवाल ही रहता है। यस और नो? और वो भी 2-4 दिनों के लिए, बाद में वो भी भूल जाते हैं। ये पढ़ाई आपको करियर में आगे नहीं ले जा सकती है। दिस इज द प्लेस वेर इन हम यूनिवर्सिटी कोर्स के अलावा और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें पढ़ाएंगे। कितने बच्चे इस साल इंटरमीडिएट पास करके आए? रेज हैंड्स। ऑल राइट। कितने बच्चे इसमें बिहार बोर्ड के हैं? रेज हैंड्स। तो बेटा तुम लोग का एग्जामिनेशन तो फरवरी वगैरह में खत्म हो गया होगा, तो अभी जून में तुम लोग आ रहे हो। श्योर तो हो गए कि पास हो जाओगे। रिजल्ट 1 महीने बाद निकला होगा। सो व्हाट हैव यू बीन वेटिंग फॉर? थोड़ा अपने प्लानिंग को स्लो कर दिया है, क्योंकि हम अपने कॉलेज में अब तक 5 बैचेज शुरू कर चुके हैं। वो भी बच्चे तुम्हारे ही जैसे थे। आफ्टर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दे केम, वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। उसमें से 2 बैच 1 महीना पहले शुरू हुआ और बाकी के 3 बैच अभी 3 दिन पहले शुरू हुए हैं। और आपके जाने के बाद वो बैच यहाँ पे मूवी सेशन करेंगे और उसके बाद वो लोग क्लासेस करेंगे। ये सारे आप ही जैसे लोग हैं जो आप ही जैसे इंटर पास किए थे, बट दे टुक द लीड। एनीबडी हु टेक्स द लीड विल ग्रो, विल मूव अहेड। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? थोड़ा जोर से बोलिए, एनर्जी मेरे को सुनाई पड़नी चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस। सो दिस इज हाउ इट इज डन। मेयरली बाई टेकिंग एडमिशन थिंग्स डज नॉट वर्क। केवल एडमिशन लेके काम नहीं होता। अभी जितने बच्चों ने हाथ उठाया दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट, जो किताबें तुमने इंटरमीडिएट के लिए इस साल पढ़ी है वही किताब 3 साल पहले तुम्हारे बड़े भाई और बड़े बहन या मौसेरे भाई बहन लोगों ने पढ़ा था। यस और नो? सेम बोर्ड से। यस और नो? और वही किताब, वही सिलेबस 2 साल बाद तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई पढ़ेगा। यस और नो? इसका मतलब नॉलेज फिक्स है। किताब केवल तुम्हारे बड़े भाई ने 5 साल पहले किया
और छोटा भाई 2 साल बाद करेगा, लेकिन वो किताब बरसों पुरानी है और ये 2025 में तुम आए हो और पास करोगे 2028 में और चीज़ पढ़ोगे 1995 का, तो 2028 के लायक तैयार नहीं हो पाओगे। एवरीबडी, am I clear the points or not? The course which you have come here to execute, to study here, ये कोर्स का सिलेबस 2010 में बना हुआ है, 2006 में बना हुआ है, 20 साल 15 साल पुराना सिलेबस है। 15 साल पुरानी चीज़ों को पढ़ के 2025 के स्टूडेंट जो पास आउट होंगे 2028 में कैसे डील करेंगे कॉर्पोरेट के हिसाब से। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? क्या आप 5 साल पुराने मॉडल का मोबाइल लेना चाहोगे? हाँ? व्हाट्सएप कितने लोग यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप यूज़ करने का पेमेंट करते हो किसी को? व्हाट्सएप कंपनी को कुछ देते हो? यस और नो? नहीं देते हो। फ्री में व्हाट्सएप यूज़ करते हो, उसके बावजूद व्हाट्सएप कंपनी के लोग दिन रात लगे रहते हैं कि इसको और अपडेट कैसे करें। फ्री में यूज़ कर रहे हो, यस और नो? बावजूद इसके कि तुम व्हाट्सएप यूज़ करो, इसलिए व्हाट्सएप कंपनी उसको अपडेट करते रहती है। हर 2-3 महीने में तुम्हारे पास अपडेट आ जाता है कि अपडेट करिए, यस और नो? और सिलेबस तुम अपडेट नहीं कर रहे हो। सिलेबस वही 20 साल वाला है। 20 साल की चीज़ों को पढ़ के रॉबोट नहीं डेवलप कर पाओगे। और अब तुम लोग पढ़ना शुरू किए हो। इससे पहले तोप गोली बंदूक हुआ करती थी वॉर में, बाद में मिसाइल आया, और पिछले 6 महीने से अब तुम ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, यस और नो? और अब AI के बारे में पढ़ रहे हो, यस और नो? यस, थिंग्स आर चेंजिंग। और इस बदलते हुए इंडस्ट्री के हिसाब से अगर तुम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, you will not be able to stand on your feet for sure. Now the point is, what exactly we want? हम ये जानते हैं और चाहते हैं, because we don't see you that you are where exactly have you come. We simply see where exactly you have to go. कहाँ जाना है? जिस इंडस्ट्री के हिसाब से तुम्हें जाना है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से whether you are fit for that or not. और अगर नहीं फिट हो, no problem. अब 3 साल मेहनत करोगे, you will improve yourself, yes or no? As simple as that. कोई भी आदमी मेरे को बोले कि आज तक मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज तक मैं दौड़ा हूं। ये बच्चा बोल रहा है कि आज तक नहीं दौड़ा हूं सर, 20 साल का हो गया हूं। मैं कहता हूं छोड़ो, दौड़े कि नहीं दौड़े। अब से 3 साल मेरा हाथ पकड़ के रोज दौड़ोगे, रोज 5 किलोमीटर दौड़ोगे। और ये कहता है कि अब तक कुछ नहीं किया, अब करूंगा सर। बताओ 3 साल बाद असर होगा कि नहीं होगा? लाउड एंड क्लियर? बस। तो हमें मालूम है कि जिस स्कूल से तुम लोग आए हो वहाँ किस तरह की पढ़ाई हो रही है और उस पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या था। Am I clear the points or not? But the point is that, hard hitting point is that, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, any organization will hire the skillful person. और हमारे बच्चे हैदराबाद जाते हैं, हमारे बच्चे पुणे जाते हैं, हमारे बच्चे बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते, हर जगहों पे हमारे बच्चे हैं। इट मीन्स द पीपल, दोज हु हैव कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स ऑफ बिहार, जो बिहार के गांव से आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बच्चे 3 साल में अपने आप को तैयार करके वहां पहुंच जाते हैं। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? सो द पॉइंट इज दैट कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू विलिंग टू डू। तो सबसे पहले तो दिमाग में गोल होना चाहिए, यू हैव टू हैव द गोल। दूसरा, समझ में कुछ गड़बड़ियां भी हैं, वो भी मैं बता दूं। यहां छुट्टियां नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इतने दिन से पढ़ रहे हैं, राखी में घर जाते हैं, अब घर ही आए तो सर 10 दिन रुक जाते हैं। तो एक दिन में अगर 5 क्लास होती है तो 10 दिन का मतलब हो तुम 50 क्लास मिस कर गए हो। अब जो बच्चा 50 क्लास ऑलरेडी लीड कर लिया है वो आगे बढ़ेगा या तुम बढ़ोगे? तो अगर किसी को ये बीमारी पड़ी हो कि सर आज तक तो गर्मी में हम पढ़े नहीं हैं, समर वेकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठंड में तो सर हम कुछ करते नहीं हैं, विंटर वेकेशन नाम की भी चीज़ होती है, तो जब सब लोग वेकेशन लेके बैठे रहते हैं उस वक्त सिमज के बच्चे 8 घंटा पढ़ते हैं, तब ये बच्चे लीड ले पाते हैं। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? 75% अटेंडेंस अगर कॉलेज में नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। बहुत बच्चों को भरने नहीं दिया गया है, ये मैं बता दूं। एक तो नहीं, 50 बच्चे हैं जिन्होंने इसको दुकान समझ लिया था। दिस इज नॉट अ शॉप। यहां पढ़ना भी है, मेहनत भी करना है, सीखना भी है, इंप्रूव भी करना है। इफ योर एडमिशन इज ग्रांटेड,
तो हम तुमको तुम्हारे मम्मी या पापा के साथ बुलाएंगे, उसी के साथ आना है तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इफ समबडी इज अनफॉर्चुनेट, जिनके मदर या फादर नहीं हैं, ऑल राइट, तो ऐसी कंडीशन में लीगल गार्जियन आएंगे, जो भी लीगल गार्जियन है। अगर मम्मी या पापा हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सबके पेरेंट्स हों, उनका आशीर्वाद रहे, तो उनमें से किसी एक को आना पड़ेगा। दोनों आए और बढ़िया, एक को तो आना पड़ेगा। इससे मतलब नहीं है कि वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, पेरेंट्स होना काफ़ी है। उनके सामने हम इन्हीं बात को रिपीट करेंगे कि आपके बच्चे को ये सोच के एडमिशन दे रहे हैं कि ये 3 साल पढ़ेगा, इसको धान काटने के लिए घाव पे मत बुला लीजिएगा। 3 साल पढ़ेगा और 3 साल बाद ये आपको जॉब ऑफर लेटर लेके देगा, ये कमिटमेंट हो रहा है हमारा। कर सकते हो तब करो। कभी किसी को देखा है बैंकिंग वाले को तैयारी करते हुए? देखा है बैंकिंग वगैरह, कभी एग्जामिनेशन वगैरह होता है, कभी उन लोगों को देखा है? ये सुनो, देखा है? तो यू विल रियलाइज कि वो लोग घड़ी लगा लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को बनाते रहते हैं। इतना देर में होना चाहिए। चीटिंग नहीं करते हैं उस वक्त पे, हालांकि वो रूम में अकेले बैठे होते हैं। घड़ी देख के टक 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 टक, आधा घंटा टक, बाद में खुद से चेक करते हैं, ओहो अभी एरर रह रहा है। उनको कोई लाठी लेके नहीं बोलता है। अब उसी में ये समझदार बच्ची रूम में बैठ जाए, आंसर देख के टिक लगा ले, हो गया हो गया हो गया, तो अचीव नहीं कर पाएगा। यू विल हैव टू हैव दैट मच ऑफ सिंसियरिटी इन यू। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अपने पाँव पे खड़ा होना है, और अपने पाँव पे खड़ा तभी हो पाओगे जब पाँव में जान होगी। तो हमारे बच्चे जॉब में भी जाते हैं मेजॉरिटी, कुछ लोगों ने बिजनेस भी किया, एंटरप्रेन्योरशिप भी किया, वेयर पीपल आर वर्किंग, नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे 2 और बात मैं बता दूँ। इफ़ यू फील कि ये बच्चा है और ये इस बार का CBSE का, ICSE का या बिहार बोर्ड का टॉपर है सपोज, और ये दूसरा बच्चा है एवरेज, सेकंड डिविजनर, है मैं क्लियर? अब ये पहला बच्चा जो टॉपर है, ये कहता है कि मैं तो टॉपर हूँ, सबसे तेज हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा 3 साल, मैं तो टॉपर हूँ, ये सब लोग ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे को आया, नहीं पढ़ूंगा। और दूसरा बच्चा कहता है कि मैं एवरेज हूँ, सेकंड डिविजनर हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा और सीखूंगा। एक बार में पत्थर नहीं टूटेगा, 10 बार हथौड़ी मारूंगा लेकिन पत्थर टूटेगा। टूटता है बड़ा से बड़ा पत्थर छोटे से हथौड़ी से, टूटता है कि नहीं टूटता है? तो एक है टॉपर जो पढ़ना नहीं चाहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो टॉपर हूं, प्रूव्ड है। और दूसरा है जो कहता है मैं एवरेज हूं, कछुआ हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। कौन 3 साल बाद इंप्रूव करेगा? लाउड एंड क्लियर, पक्का? यस। तो तुम अब तक जो भी पढ़ाई करके स्कूल से आए हो, तुम्हारा एक बेस बना है। वो बेस हो सकता है बहुत मजबूत नहीं बना हो, बिकॉज ऑफ द टीचर्स, बिकॉज ऑफ द रूटीन्स, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटीज, तरह तरह के चैलेंजेस होंगे, वी अंडरस्टैंड दैट। बट उन कमियों को रख करके यू कैन नॉट मूव अहेड। तो हमारे यहाँ हर एक यूनिवर्सिटी कोर्स के साथ कुछ डिफरेंट, कुछ ज़्यादा ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज का मतलब क्या हुआ? दैट सिंपली मीन्स कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज यानी वो कोर्स जिसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने एक बाबू खड़ी है, ये भी कॉलेज की स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज की नहीं कहीं और की है। इसने कोई कोर्स की है, पढ़ाई की है, बहुत अच्छे संस्थान की स्टूडेंट है ये। इसने कोई कोर्स की है, कोई पढ़ाई की है, लेकिन उसको जॉब मिला है उसकी किसी और कैपेबिलिटी पर, और वो जो काम कर रही है सिनेमेटोग्राफी का, इसकी उसने कहीं से कोई डिग्री नहीं ली है, बट शी हैज़ दैट स्किल। इसके पास वो स्किल है और उस स्किल के बदौलत वो है। और ये दूसरा बच्चा वही सा सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो उसका काम मुझे बता देगा कि कौन आदमी अच्छा समझ पा रहा है और कौन समझ नहीं पा रहा है। सो दिस इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। कॉलेज में आपको वक्त देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट इज़ अ सीरियस अफेयर। यही वजह है कि जब हम किसी के भी माँ बाप को बुलाते हैं, बच्चे हो चाहे बच्ची हो, तो हम उनको बताते हैं। और मैंने बोला एडमिशन के वक्त मम्मी या पापा को लेके आना होगा। उनको हम बताते हैं कि आपके बच्चे एक सीरियस काम कर रहे हैं। इसको ऐसे मत समझिए कि समय मिला तो कॉलेज चला जाना, नहीं, दिस इज एट प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी का काम है। यू विल हैव टू बी सिंसियर इनफ। और अगर मैं तुमको बुला रहा हूं कि रोज आओ, क्लास करो, इट शुड नॉट बी अ प्रेशर, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लिए बुला रहा हूं। एंड वाई इज इट लाइक दैट कि हम तुमको रोज बुला रहे हैं?
क्यों ना समर वेकेशन कर दें, क्यों ना विंटर वेकेशन कर दें, कर भी सकते हैं। लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि वी डोंट गेट द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ बिहार। तुम सारे लोग जो अभी यहाँ जून में आ रहे हो, मिड जून में एग्जामिनेशन देने आ रहे हो, तुम सारे लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, इनफैक्ट किसी का नहीं जानता हूँ, बट यू ऑल आर नॉट द टॉपर ऑफ योर स्कूल और नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास। इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि मैंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया था, इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन सिमंज में पढ़ने आया हूँ। वी गेट वेरी एवरेज पीपल, एवरीबडी। एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? वी गेट वेरी एवरेज पीपल। और अगर एवरेज ऑर्डिनरी को बढ़िया बनाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अनलेस यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू डू नॉट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बच्ची कॉलेज का कोर्स करने के बाद काम कर रही है, लेकिन इसके क्लास के पढ़ने वाले बाकी सारे बच्चे जॉब में नहीं हैं। सिमिलरली, व्हेन द क्लास इज कंडक्टेड, द टीचर इज सेम, सिलेबस इज सेम, पढ़ाई सेम है, बैकग्राउंड तुम्हारा सेम है, लेकिन क्या कभी सारे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग सेम होती है? लाउड एंड क्लियर, क्यों नहीं होती है? टीचर भी सेम, किताब भी सेम, माइक्रोफोन भी ऐसा ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सुन रहा है तुम सुन ही नहीं पा रही हो। एवरीबडी इज लिसनिंग, देन वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज हियर, वेदर यू हैव थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बेटर और नॉट। तुमने कुछ करने का सोचा है कि नहीं? अगर तुम फील करते हो, मैंने कितना बोला, कितना परसेंट अटेंडेंस चाहिए कॉलेज में, तो तुम्हारा कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? पहले तो मेरे को 100 नहीं सुनाई पड़ा था, कम से कम सब का तो नहीं सुनाई पड़ा था। मैंने बोला 75 होना चाहिए। अच्छा, लोएस्ट, ठीक। तुमको जिंदा रखने के लिए केवल थोड़ा सा ऑक्सीजन और 1 रोटी चाहिए, जिंदा रहोगे। ठीक सर, बस इतना ही कमाना है, रहो जिंदा। अरे 75 तो फॉर्म भरने के लिए चाहिए। टीचर्स तुमको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और ये बच्ची घर पे जाके 12 क्वेश्चन कर रही है। कौन उसको आगे बढ़ने से रोक लेगा? मैं नहीं रोक सकता। Am I clear the points or not? So you will have to understand that that is the most bare minimum criteria कि 75% तो चाहिए ही। Anybody who has 75% allowed to fill up the form, not sure that he or she will be shining like a star. शाइनिंग के लिए तो बहुत बार ब्रश चलाना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें चमकती है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ। आज हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द पेपर, लेट अस जज यू। व्हेन आई टेक माई कार टू द गैराज, तो मैं गाड़ी वाले को बोलता हूँ, मैकेनिक को बोलता हूँ कि गाड़ी मेरी पुरानी है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो कुछ गड़बड़ियाँ तो मैं उसको बताता हूँ कि इसमें ये गड़बड़ी है, इसको सही करो, इसीलिए गैराज में लेकर के आया हूँ। और बाकी उसको मैं कहता हूँ कि ट्रायल करो, कुछ और गड़बड़ियाँ तुम पता लगाओ। और वो भी 1-2 गड़बड़ियाँ पता लगाता है कि इसमें भी दिक्कत है, ये भी कर देने से ठीक रहेगा। मैं कहता हूँ कर दो, लेकिन उसके बाद मैं अपनी जर्नी पर आराम से निकलता हूँ कि दिल्ली जाना है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम भी एक जर्नी पर आए हो और इस जर्नी पे अपनी गाड़ी लेके आओगे और बोनट बंद रखोगे कि इसको मत खोलिए सर। बगल वाले का आंसर देख के लिख दोगे, मैं कैसे समझूंगा वेयर डू यू स्टैंड एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू टीच यू। सो एग्जामिनेशन में राइट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन योर ओन। एग्जामिनेशन बहुत ही नॉर्मल है, उसमें हम 10th लेवल तक की चीज़ें पूछते हैं, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन आफ्टर 10th सम ऑफ यू माइट हैव टेकन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, लेकिन 10th तक तो सब चीज़ हुआ होगा। सो वी टेक द पेपर्स रिलेटेड टू 10th ओनली। The papers are related to English, mathematics, reasoning and general knowledge. ये सारी चीज़ों से related paper होता है which you can understand. There are 2 types of papers, subjects. पहला पेपर तुम्हारा objective होता है wherein you are supposed to tick the right answer, and the second paper is subjective. Subjective में you are supposed to express yourself. Am I clear the points? तो उसमें आपको थोड़ा राइट अप लिखना पड़ता है। वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू वंस द पेपर इज गिवन टू यू। तो ये 2 राउंड का तुम्हारा रिटन एग्जामिनेशन होता है, एंड वंस रिटन इज डन तुम्हारा आज 1-to-1 इंटरव्यू भी होगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि 5 बैचेज ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, जिसमें से 2 बैच महीने भर से चल रहा है, जिसे हम ब्रिज 1 और 2 कहते हैं। ब्रिज 3, 4, 5 2 दिन पहले से चल रहा है, 3 दिन पहले से चल रहा है,
इंडक्शन उसका हो चुका है, क्लासेस उसकी चल रही हैं. तो 3, 4, 5 हैज़ ऑल्सो बीन मेड. Now for rest of the batches you will be starting. Definitely the one who has been studying here for 1 month, they have improved. वो 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ उनकी रूटीन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक या 9 बजे से 5 बजे तक भी बनी है. Because this is the time we need to practice. They should be able to attend the class. They should be able to understand the thing. So feel free to ask questions. ये भी मैं बता दूँ कि this is the college wherein you are free to ask the question. अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, वी अंडरस्टैंड, नॉट नेसेसरली दैट एवरीबडी विल गेट दैट. सब लोग उसको समझ जाएं, ज़रूरी नहीं है. बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, देन यू आर सपोज टू रेज योर हैंड्स, यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चंस. टेक इट एज ए क्लास, ट्राई टू बी इंटरैक्टिव, ट्राई टू डेवलप योर थिंकिंग कैपेसिटी. खाली याद मत करो. अब तक की पढ़ाई ने तुमको मगअप करने के लिए तैयार किया है कि याद कर लो. याद करने की तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है. What you can do, that what makes you different. याद करने के लिए एक छोटा सा पेन ड्राइव जो 200 रुपये का आता है, तुमसे ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है. वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्टोरेज और मेमोरी कैपेसिटी. और अब तो AI भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले तो इंटेलिजेंस लोग खोजते थे, अब तो वो भी मौजूद है. सो यू विल हैव टू डू समथिंग बिगर, समथिंग बेटर, सो दैट you could be of use. You could be of use of the industry or for the particular segment. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे. तो मैंने बोला रिटन एग्जामिनेशन होगा, दोनों सिटिंग एक साथ ही होगा. एंड आफ्टरवर्ड्स आप लोगों का 1-to-1 इंटरव्यू होगा. 1-to-1 इंटरव्यू में वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द कॉलेज, दे विल बी आस्किंग यू अबाउट द थिंग्स, सम ऑफ कपल ऑफ थिंग्स. दे विल बी जजिंग यू पर्सनैलिटी. रिमेंबर 2 थिंग्स, हमें सीखने वाले और लर्नर वाले स्टूडेंट चाहिए. So the moment we realize कि yes, this boy can study, this boy can remain, or this girl can remain regular, or he has the learning ability or learning capacity, we identify the person. और अगर हमें किसी को लगे कि ये नहीं पढ़ेगा तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है. This is a co-education college where boys and girls study in the same room, participate in several activities together, but it has to be in a very disciplined environment. हम लोग यहाँ पर डांस भी करते हैं इस स्टेज पर, गाना भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, वेर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टेकन बाय द स्टूडेंट्स. दे ऑर्गेनाइज इट, दे पार्टिसिपेट, दे कोऑर्डिनेट, एंड दैट इज हाउ दे लर्न. यू विल बी गिवन चांस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट इज अ मस्ट. बिकॉज तुमको केवल एक जगह नहीं रहना है कि मेरा तो ये बोल के काम चल जाता है. धोनी की पहचान क्या है? क्या है धोनी? महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, और यही उसकी प्रोफेशन है, ये उसकी क्वालिटी है. तो क्रिकेट खेल लेना काफ़ी है. ही इज़ फ्रॉम झारखंड, पहले तो बिहार का हिस्सा था. बट डिस्पाइट ऑफ दैट ही न्यू कि खेलना तो मुझे क्रिकेट है, बट घूमना दुनिया है. एंड पीपल वुड बी आस्किंग क्वेश्चन. ही वर्कड ऑन इन इंग्लिश, और अब वो दुनिया में कहीं जाए, ही टॉक्स टू एवरीबडी. तो सवाल ये नहीं है कि मेरा काम चल जाता है, सवाल ये है व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड, व्हाट विल टेक मी अहेड ऑफ अदर्स. क्या चीज़ें हैं जो मुझे बाकी से ज़्यादा आगे लेके जाएगी. 2, महेंद्र सिंह धोनी इज़ कैपेबल ऑफ कीपिंग अ ट्रांसलेटर. वो इतना तो वेल ऑफ है फाइनेंशियली कि वो एक ट्रांसलेटर को साथ में रख के घूमेगा कि 24 घंटा रहोगे, जो मैं कहेंगे मुझे बताओगे, और मैं तुमको झारखंडी में बोलूँगा, तुम सबको इंग्लिश में बताना. अफोर्ड तो कर ही सकता है, येस और नो. बट ही डिड नॉट डू दैट, ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ. तो ये चीज़ें सब लोगों को समझ लेनी है कि इंग्लिश की ज़रूरत तो तुमको पड़ेगी ही. इसका ये नहीं मतलब हुआ कि हमारी मातृभाषा खराब है या वो कुछ हम उसको दोयम दर्जे का करते हैं, सवाल उसका नहीं है. मेरे पिताजी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन मैथमेटिक्स सीखने के लिए मुझे मैथमेटिक्स टीचर के पास जाना पड़ता है. मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन डांस सीखने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ता है. एम आई क्लियर? और मेरे शहर में नहीं होगा तो मैं बगल के शहर में जाऊँगा. सो दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़. अगर इंग्लिश हमको पीछे रखता है तो पहले इस इंग्लिश पे हम कमांड करेंगे. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू वर्क ऑन. व्हेन यू ज्वाइन द कॉलेज, वी विल बी वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो. यू हैव टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, यू हैव टू हैव एन इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी को पे तुमको वर्क करना है. हाउ यू कैरी योर सेल्फ, कहाँ कैसे जाते हो, दैट इज टू बी सीन. In this college, all the classes will be conducted, everything would be done. You need not take any kind of tuition or coaching from anywhere. कॉलेज में सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी. लैब, लाइब्रेरी, स्टडी मटेरियल, टीचर्स, प्रोफेसर्स, all sort of things will be provided.
The only point is that you have to open up. Because studying, learning is a two-way affair. It is give and take.